बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़रीर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने सुना है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने हस्बे मामूल जो कि उनसे एक्सपेक्टेड था वही चीज़ें की हैं, वही ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से आज ये फैसला भी महफूज कर लिया गया है। मुतवक्के तौर पर क्या फैसला आएगा? जस्टिस आलिया नीलम जो कि लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं, क्या उन्होंने सरेंडर कर दिया? आखिर उन्होंने 4 जजेस अपने और 4 जजेस इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो नॉमिनेट किए जाने, जो इनका इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम रिटायर्ड जजेस भी लगाएंगे, उस पर क्यों एग्री कर गई वो? ये तमाम कहानी हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, पंजाब के बेशतर ऐसे हल्के हैं, 119 के करीब बताया जा रहा है केसेस हैं जिनका फैसला होना है, और वो जो है पेटिशंस जो आई हुई हैं, इनका मुकद्दर क्या होगा, मुस्तकबिल क्या होगा, इलेक्शन कमीशन और पीटीआई के दरमियान ये बनने वाला ये तनाज़ा, खसूसन लाहौर हाई कोर्ट के जज भी जिसमें इन्वॉल्व थे, उसका क्या मुस्तकबिल होने जा रहा है, ये खसूसी तौर पर आपको इस व्लॉग में बताएंगे। आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में जब 5 रुकनी बेंच आया तो सबसे पहले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर एतराज़ कर दिया गया। हामिद खान जो कि वकील हैं, उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को बोलने से पहले, जो कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कह रहे थे कि आप ऑर्डर पढ़कर सुनाएं, इलेक्शन कमीशन के वकील जब रोस्टम पे आए तो कहा गया कि ऑर्डर पढ़ के सुनाए। हामिद खान साहब इतने उठे रोस्टम से और उठकर उन्होंने कहा कि मुझको एतराज़ है आपके इस केस सुनने पर, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हामिद खान साहब आप सीनियर वकील हैं, हमारे दिल में आपकी बड़ी इज्जत है, आप काइंडली ये ऑर्डर पढ़ने दें। हामिद खान साहब ने कहा कि हम नहीं समझते आप इस केस में मुनसिफाना फैसला करेंगे, हम रिक्यूजल चाहते हैं, आपको इस बेंच से अलहदा चाहते हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप खुद को इस केस से रिक्यूज कर लें, हम रिक्यूज नहीं होंगे। और उसके बाद हमने फिर ये देखा कि चीफ जस्टिस ने केस जारी रखा और हामिद खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उठकर चले गए। इसके बाद जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं सिकंदर बशीर मोमन, वो उन्होंने दलाइल देने शुरू किए। चीफ जस्टिस ने कहा कि पुरानी समात का ऑर्डर पढ़े। पुरानी समात पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये ऑर्डर किया गया था कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो कंसल्ट करे जाकर, और इस कंसल्टेशन के नतीजे में जो भी हतमी नतीजा निकलता है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आकर बताए। अब पूरी गेम नाज़रीन क्या हुई है ये आप जरा सुन लें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एक आईनी तरमीम की गई इस फॉर्म 47 की पार्लियामेंट से। उस आईनी तरमीम में ये लिखा गया कि रिटायर्ड जजेस भी जो हैं अब वो पार्ट होंगे, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स होंगे उसका। और फिर वो आईनी तरमीम लेकर आलिया नीलम के कोर्ट में गए ये तमाम लोग, और फिर जो वहाँ पे जो कंसल्टेशन हुई, इसके बाद आलिया नीलम साहिबा इस बात पर एग्री हो गई कि 4 जजेस तुम्हारे और 4 जजेस हमारे, यानी हाई कोर्ट की जानिब से 4 नाम आएंगे, इलेक्शन कमीशन उनका नोटिफिकेशन करेगा, जबकि इसके साथ साथ जो 4 नाम हैं वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से आएंगे, और रिटायर्ड जजेस के नाम भी आ सकते हैं उसमें, और इलेक्शन कमीशन उसका तयन करेगा। जबकि इससे पहले क्या कुछ होता था, इससे पहले ये प्रैक्टिस थी कि हाई कोर्ट की जानिब से नाम आते थे और इलेक्शन कमीशन उनको नोटिफाई करता था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की समात में ये बात वाज़ेह हो गई कि जो नाम दिए गए थे हाई कोर्ट की जानिब से, इलेक्शन कमीशन ने उसे ये कह के रद्द कर दिया कि हम इनको नहीं लगाते। आज जस्टिस अकील अब्बासी ने इस इलेक्शन कमीशन के इख्तियार को पर ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा कि आपके पास कहां से ये इख्तियार आया कि जो नाम एक हाई कोर्ट का जज दे रहा है, जो ऑनरेबल जजेस के नाम है, आप उन्हें कहें कि हम नहीं लगाते? ये कैसे मुमकिन हो गया कि आप एक हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज को, हम आपका भी मैंडेट मानते हैं, लेकिन एक ऑनरेबल जज की सजेशंस जो कि जिसमें जज ही शामिल है उसको आप निगेट कर दें? ये तो बड़ा सादा सा मामला है। जो उनकी जानिब से नाम दिए गए थे आप उस पर देखते, अपनी सोच विचार करके वो नाम उनका नोटिफिकेशन कर देते, लेकिन नाज़रीन क्यों नहीं किए गए? क्योंकि जो नाम दिए गए थे पहले जस्टिस अमीर भट्टी की जानिब से 14 फरवरी को, यानी इलेक्शन के ठीक हफ्ते बाद जो नोटिफिकेशन किया गया था उसमें 2 नाम दिए गए, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 8 नामों का कहा गया था। फिर जस्टिस अमीर भट्टी चेंज होते हैं और इसके बाद शहजाद अहमद साहब आते हैं, और 4 जो तारीख है 4 अप्रैल, उसमें 6 नाम दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इनका नोटिफिकेशन करें, जिनको जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रद्द कर देता है, और इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम अपनी मर्जी के नाम जो है पैनल बना के आप ये नाम करें, जिसको चैलेंज किया जाता है। और फिर
ये मामला जो है हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस तमाम मामले पर एक स्टे ऑर्डर दे देते हैं और तकरीबन आप ये देख लें कि फरवरी से शुरू हुआ ये प्रोसेस मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तकरीबन आज 7 महीने होने को हैं और ये प्रोसेस जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। और ये प्रोसेस कभी कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह के पास और सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह के पास जा रहा है। और इस पर जो स्टे दे दिया गया था, अब मामला ये हुआ है कि उस स्टे के हवाले से जस्टिस आलिया नीलम बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सरेंडर करेंगे। 4 उन्होंने कहा है कि 4 नाम जो है हम देंगे, लेकिन 4 नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देगा। अब जो ये 4 नाम है जो कि रिटायर्ड जजेस के हैं, इसको भी सेपरेटली हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया कि रिटायर्ड जजेस जो हैं वो जो हाजिर सर्विस जजेस हैं उनके साथ कि उनके बराबर नहीं हो सकते। तो लिहाजा इलेक्शन ट्रिब्यूनल को जो जिस तरह से काम करना चाहिए उसमें सब यकसा जजेस होने चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उस मामले पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दी गई। आज समाअत के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हस्बे मामूल जो है सहाफियों को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि एक वो वक्त था कि जब एक्यूरेट कोर्ट रिपोर्टिंग होती थी, लेकिन अब डॉलर कमाने के लिए ये रिपोर्टिंग की जा रही है। जस्टिस काजी फाइज ईसा हमसे काफी नाला है क्योंकि हम अपने व्लॉग्स में वक्तन फवक्तन उन पर तनकीद करते रहते हैं, उनके जो लूप होल्स हैं उसको आइडेंटिफाई करते रहते हैं और बताते रहते हैं कि कहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के फैक्ट्स के साथ कि गलती थी, कि क्या कुछ हो रहा है और किस तरह से जुडिशल पॉलिटिक्स का हिस्सा बने हुए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और तमाम मामला एक्सटेंशन के लिए किया जा रहा है। तो इस वजह से जस्टिस काजी फाइज ईसा साफियों पर अपना गुस्सा निकालते हैं और ये मामूल बन चुका है कि अब वो हर समात में अपना गुस्सा निकालते हैं। जो अहम ऑब्जर्वेशंस दी गई जिनको सुनकर जो है सहाफ़ी हंसे भी, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से ये कहा तो तमाम लोग जो मीडिया कॉर्नर पर बैठे थे वो जोर के हंसे। तो नईम साहब, जस्टिस नईम अख्तर साहब देखकर सहाफ़ियों को हंस रहे थे और देख रहे थे कि कौन कौन जस्टिस काजी फाइज ईसा की बात से महजूज हो रहा है। यानी अब नौबत यहाँ पे आ गई है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा अगर कुछ कहते हैं तो उनकी बात को सीरियस लेने के बजाय सहाफ़ी उनसे महजूज होते हैं, क्योंकि पता है ये मामूल की बात बन चुकी है। बहरहाल जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए, पहले तो वो बेंच से नहीं उठे, उसके बाद फिर उनकी जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए जरा उनको आप मुलाहिजा कर लें। उन्होंने कहा कि हम हर कोई अपनी अना का मसला क्यों बना लेता है। आपको पता है कि कल ही जस्टिस मंसूर साहब की जानिब से खत खिताबत की गई है जिसमें वो जुडिशल कमेटी में ना बैठने के हवाले से उन्होंने खत जारी किया है और उस खत पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इशारतन बात की है। और इशारतन वो क्या कहते हैं कि हर कोई पता नहीं पाकिस्तान में अपनी अना का मसला क्यों बना लेता है, हर चीज़ को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जाती है और ख़त खिताबत करने के क्या फ़ायदे होते हैं। और इस ख़त खिताबत का ये भी नहीं पता कि इसको कौन ड्राफ्ट करता है और किस पर्पज़ के तहत ये दी जाती है। सर, ये वो ख़त खिताबत जो जस्टिस मंसूर को आप इशारतन कह रहे थे, ख़त खिताबत आपने हालांकि मौजू ये रखा कि जो ख़त खिताबत इलेक्शन कमीशन और जो है हाई कोर्ट के दरमियान हो रही थी, लेकिन आपने निशाना जस्टिस मंसूर को बनाया। तो सर, आप जो ख़त खिताबत जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में करते थे जिसमें लेटर बाकायदा निकाल कर मीडिया को पब्लिश किए जाते थे और सिर्फ इस वजह से किए जाते थे कि उसको जो इशू चल रहा है उसको मुतनाज़ा बना सकें। ऑडियो लीक्स कॉल का मामला है, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने काम नहीं किया और लेटर निकाल के मीडिया को दिया कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का एक्ट का फैसला नहीं हो जाता मैं बेंच में नहीं बैठूंगा। और आज उसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की जो पावर सरेंडर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने की थी उनको दोबारा लेने के लिए ऑर्डिनेंस जारी जो किया गया उसके बेनिफिशियरी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं। बहरहाल जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो आगे बात की है वो भी आप सुन लें कि कानून हर शख्स को पाबंद करता है, हमें आइन को देखना चाहिए, ये आइन की किताब है और हमें इसी को देखकर जो है अपने फैसले करने चाहिए और इसी के गिर्द तमाम चीज़ें घूम रही है। और फिर उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि स्टे ऑर्डर्स लिए जाते हैं और इन स्टे ऑर्डर्स के जरिए जो है पार्लियामेंट की पूरी मुद्दत 5 साल की मुद्दत जो है वो गुजार ली जाती है और उसके बाद केसेस के फैसले होते हैं। कासिम सूरी साहब का वो केस का हवाला दे रहे थे और कासिम सूरी साहब के केस में कह रहे थे कि उन्होंने आइन शिकनी की और 5 साल जो है वो स्टे ऑर्डर पे पूरे गुजार लिए। सर, उन 5 साल की तो आपको फिक्र है, लेकिन अभी राइट नाउ जो 5 से 6 महीने गुजर गए हैं सिर्फ इस बात पे कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल नोटिफाई नहीं हो रहा, इलेक्शन कमीशन उसका फैसला नहीं कर पा रहा, इलेक्शन कमीशन की जानिब से हाई कोर्ट के दिए गए जजेस के नाम जो है आपने उठा के फेंक दिए, तो इसको किस जुमरे में जस्टिस काजी फाइज ईसा लेंगे। फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से कहा गया कि जस्टिस अमीर भट्टी जो कि
उस टाइम थे उनके जानिब से एक सवाल पूछा गया जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से कि अमीर भट्टी किस पॉलिटिकल पार्टी के करीब थे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि वो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के करीब थे, इससे क्या फर्क पड़ता है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के करीब कोई शख्स हो और क्या वो कोई भी नाम तैनात उसे करने चाहिए, किसी नाम का नोटिफिकेशन करना चाहिए, तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमारी फैमिली में बेशुमार ऐसे लोग होते हैं जो कि मुख्तलिफ ओहदों पे मुख्तलिफ पोस्टों पे होते हैं। इसका मतलब है कि अपना काम इंटेग्रिटी और फेयरनेस के साथ ना करें। अगर जस्टिस अमीर भट्टी ने अपनी फेयरनेस में 2 नाम दिए तो उन पर क्या एतराज़ होना चाहिए। इसके बाद फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा बहरहाल ये मामला रिजॉल्व हो गया, 4 नाम इलेक्शन कमीशन देगा और 4 नाम जो है 4 नामों पे जो इलेक्शन कमीशन के पास आएंगे हाई कोर्ट की जानिब से उन पर इत्तफाक हो गया और 4 नाम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इलेक्शन कमीशन की मर्जी से लगेंगे। तो आपका इसमें कैसे केस बनता है। सलमान अकरम राजा है और उन्होंने कहा कि इस तमाम मामले में एक चीज जो देखी जानी चाहिए वो ये चीज है कि इस मामले में जो एग्जेक्टिव का इख्तियार है उसको जुडिशियल साइड पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि किसी जज का इख्तियार होना चाहिए था कि कौन सा जज कहाँ पे बैठेगा, भावलपुर में बैठना है, रावलपिंडी में बैठना है, पंजाब के किस अजला में बैठना है, कौन सा जज नॉमिनेट होगा। और हमारे आइन को अगर देखा जाए तो आइन भी ये कहता है कि किस जज को कहाँ पे लगाना है, ये इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का है। जबकि इस इख्तियार को इस्तेमाल किया जा रहा है इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से। जस्टिस काजी फाइज ईसा उस पर आग बगोला हुए और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फिर कहा फिर ऐसा करें अपनी मर्जी के खुद जज आप लगा लें, फिर तो बेहतर ये होगा कि आपको जो जज पसंद होंगे वो हम देख लेंगे, आप अपनी मर्जी के लगा लें। जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि ये मेरी कंटेंशन है, आप इसको नोट करें और जो फैसला है हाई कोर्ट का उसको सेटिसाइड ना किया जाए, उसको डिस्पोज ऑफ किया जाए। जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से कहा गया कि आप हमको बात नहीं करने दे रहे, आप हमारे मुंह में क्वेश्चन रख रहे हैं, आप हमारी बात को रिफ्रेस कर रहे हैं। ये दोनों के दरमियान नोकझोंक चलती रही और फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि फाइनली आप हमें बता दें, हम आपके आंसर जो दलाइल हैं उनको नोट कर लेते हैं और उसके बाद उन पर फैसला दे देंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज जिस चीज़ पर फोकस किया है, जिस चीज़ के हवाले से हम मुसलसल उनकी समातों में देखते आ रहे हैं कि वो बार बार एक चीज़ का हवाला देते हैं जिस पर खुद अमल दरामद नहीं करते। उन्होंने कहा कि आइन के भी कुछ तकाजे हैं, वो जो कहते हैं खसूसन आइन के भी कुछ तकाजे हैं जिसको कोई नहीं पढ़ता और हर चीज़ का मसला तो इस आइन में लिखा हुआ है लेकिन हम इसको इंटरप्रेट नहीं करते। जिस पर सलमान अकरम राजा की जानिब से कहा गया कि अनफॉर्चुनेटली जो हाई कोर्ट की जजमेंट है वो इसी आइन की इंटरप्रिटेशन है और अगर खाली हम किताब को देखें और आइन को ना देखें कि उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है तो इस माशरे में जो है एक बिगाड़ पैदा हो जाएगा, क्योस हो जाएगा। हमें इंटरप्रिटेशन को भी देखना है। इसके बाद जो है जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास ये कैसे इख्तियार मौजूद है कि वो किसी भी जज को नॉमिनेट अगर किया जाता है तो उस जज की नॉमिनेशन को जज की जानिब से नॉमिनेशन को आगे से कहता है कि मैंने ये कबूल नहीं करनी। ये इख्तियार कैसे हासिल है। जस्टिस अकील अब्बासी की जानिब से भी ये सवालात किए गए और फिर बिलाखिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस केस का फैसला महफूज कर लिया लेकिन साथ ही इलेक्शन कमीशन को कहा कि नोटिफिकेशन का प्रोसेस जारी रखे। अब ओवरऑल गेम क्या हुई है। ओवरऑल गेम ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन माना था चीज़ें, इलेक्शन कमीशन ने आलिया नीलियम साहिबा से कंसल्टेशन की, डन ये हुआ कि 4 जजेस उनके लगेंगे जो रिटायर्ड जजेस भी हो सकते हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से और 4 जजेस इनके लगाए जाएंगे जो हाई कोर्ट की जानिब से जो इंडिपेंडेंट जजेस लगेंगे। तो इस पर मामला डन हो गया और इस पर मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। इनका नोटिफिकेशन होगा, हफ्ते के अंदर मुतवक्के है कि इनका नोटिफिकेशन हो जाएगा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स फाल हो जाएंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ को इस पर एतराज़ ये है कि जो रिटायर्ड जजेस लगाए जा रहे हैं उनकी क्या हैसियत होगी। उनको जब ट्रिब्यूनल में लाया जाएगा तो वो आज़ादाना तौर पर फैसले नहीं कर सकेंगे। इसीलिए हाई कोर्ट में ये मामला चैलेंज भी कर दिया गया और यही मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने भी उठाया गया और इस बात पर बात की गई कि जो इख्तियार है हाई कोर्ट का उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ना दिया जाए ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस इख्तियार को गलत इस्तेमाल करते हुए जो है कोई फैसला ना करे और उस इख्तियार पर तासुब ना बढ़ते। लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसका इख्तियार जो है अपना है और हाई कोर्ट का इख्तियार अपना है, तो हर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए। यानी वो ऐसा लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनके वकील बनकर केस लड़ रहे हैं, जबकि सलमान अकरम राजा ऐसा लग रहा था कि
पीटीआई की तरफ से केस जो है वो वैसे तो वह हैं पीटीआई की तरफ से, लेकिन हामिद खान की तरफ से चूंकि आए हुए तो पीटीआई की तरफ से केस ये प्लीड कर रहे हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन है इस मामले में ज्यादती कर रहा है और इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार नहीं है जो कि हाई कोर्ट के जजेस का बनकर वो इख्तियार अपना इस्तेमाल कर रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, ये उन्होंने कहा कि आज फैसला नहीं सुनाएंगे, 1-2 दिन में ये फैसला सुनाया जाएगा। बहरहाल 1 हफ्ते के अंदर मुतवक्की है कि नोटिफिकेशन हो जाएंगे जजेस के और पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो हैं वो फाल नजर आएंगे, जिसमें 50-50 की रेशो से काम हो रहा है। आलिया नीलम साहिबा हम ये कह सकते हैं कि सरेंडर कर गई हैं, क्योंकि जस्टिस शहजाद साहब ने जो नाम दिए गए थे मुकम्मल तौर पर उन नामों को नहीं इंटरटेन किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतनी, कब्र ज़ैदी को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं। अल्लाह ने के पान।